अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशुमार लातदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, एक बार फिर बशीर खान कलाम से हमें लाइव अपडेट्स दे रहे हैं और आज आपको ताज़ा तरीन अपडेट हम कलाम सवात के हवाले से देंगे। एक चीज़ बड़ी अहम है कि सवात कलाम के हवाले से कि आज 7 मार्च है, 2024 है, तो 6 मार्च को भी बर्फ़बारी हुई है, रात को अर्ली सुबह 7 मार्च को भी हुई है और उसके बाद से ये ताज़ा मनाज़र हैं जो कि आप देख रहे हैं कि हल्की-हल्की बर्फ़ सड़क पर पड़ी हुई है और जो मेन बर्फ़ थी, जो 3 से 4 फुट बर्फ़ थी, वो और सड़क से हटाकर साइड पे कर दी गई है। रास्तों को खोल दिया गया है, लेकिन क्या रास्ते इस काबिल हैं कि आप अपनी गाड़ी में कलाम आ सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन ये है कि बस यही कल जुम्मा और हफ्ता इतवार है, उसके बाद रमज़ान शरीफ और शुरू हो रहा है, तो क्या रमज़ान में भी होटल खुले होंगे और आप यहाँ पर आ सकते हैं, रमज़ान शरीफ यहाँ गुज़ार सकते हैं? और अगर रमज़ान शरीफ गुज़ारने के लिए आएँ तो क्या कोई स्पेशल पैकेज भी दिया जा सकता है? क्योंकि हमारे मुल्क की रवायत है कि रमज़ान शरीफ आता है और हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। तो इस रवायत को हम तोड़ भी तो सकते हैं ना। उसके लिए मेरी छोटी-सी काविश है, जिसके लिए आज के इस वीडियो में आपको हम आगे चल के बताएँगे कि हम एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज निकाल रहे हैं, होटल के हवाले से भी, ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी, जिसमें बजाय रेट बढ़ाने के रेट को कम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये मेरी कोशिश किसी भी तरह से किसी को फ़ायदा दे सकती है, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल जी, आज की इस वीडियो में थोड़ी लेंथी वीडियो है, जिसमें बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं और कलाम बाज़ार की नज़ारे हैं, जो मुख्तलिफ़ पॉइंट और मुख्तलिफ़ एंगल से आपको दिखाएँगे। और इसमें बशीर खान साहब की ऑफ़र है, उसमें हमारे एक और दोस्त हैं जो कि ड्राइविंग करते हैं, जिनकी जीपें हैं, अपनी ज़ीशान भाई, उनकी भी हमारी कोशिश है। तो सारी कावज़ उनकी वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन का बटन भी ऑन कर लें। और उसकी मेन वजह है कि ऐसा क्यों करें, मेरा चैनल क्यों आप सब्सक्राइब करें? तो उसकी मेन वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के सभी सियाती मकामात की, किसी एक पर्टिकुलर सियाती मुकाम की नहीं, सवात की नहीं, कलाम की नहीं, मालूम जब्बा की नहीं, इसी तरह कुमराट की नहीं, बल्कि हम तो मरी और नथिया गली की अपडेट भी देते हैं, हम तो कश्मीर की भी अपडेट देते हैं, अब तो चित्राल की अपडेट भी देते हैं और इसी तरह कैलाश की भी और ज़ियारत की भी, कोयटा की भी। तो यूँ पाकिस्तान के सभी सियाती मकामात की हम अपडेट देते हैं और मैं दावत भी देता हूँ कि अगर मेरे देखने वालों का किसी का ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सियाती मुकाम से है, तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करे और वो वीडियोस बना के भेजा करे। हम उनकी प्रमोशन जैसे बशीर खान साहब की करते हैं, उनकी प्रमोशन करेंगे और फिर जब से आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करेंगे तो वो भी अच्छा खासा अर्न कर सकेंगे और यूँ एक सिलसिला मोहब्बतों का, इन्फॉर्मेशन का आप सब लोगों के लिए ये चलता रहेगा। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की जानिब और आज का टॉपिक है कि सवात कलाम में इस वक्त क्या मनाज़र देखने को मिल रहे हैं। तो जनाब, सवात कलाम के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है और वो यही है कि आज 6 मार्च यानी गुज़िश्ता रोज़ 6 मार्च की रात और आज 7 मार्च हल्की बर्फ़बारी दोबारा हुई है और ये सिलसिला आगे 11, 12, 13, 14 मार्च को भी जारी रहने का इम्कान मौजूद है। मज़ीद बर्फ़बारी भी मुमकिन है इस इलाके में, यानी कि सवात कलाम में अभी बर्फ़बारी मज़ीद भी हो सकती है। तो सवाल यहाँ ये था कि बर्फ़बारी तो होगी, लेकिन अभी आज 7 मार्च है, तो कल 8 मार्च को जुम्मा है, 9 मार्च को हफ्ता है और 10 मार्च को इतवार है। तो फिर आगे रमज़ान शुरू हो जाएगा, आखिरी वीकेंड है। इस पे तो हम चले जाएँगे बर्फ़ देखने के लिए, जो अभी भी ना जा सकें। तो क्या आगे रमज़ान शरीफ में मौका मिल सकता है कि हम सलात या कलाम जा सकते हैं? तो बिल्कुल सर, मौका था। अब मौके के साथ-साथ एक और चीज़ भी बड़ी अहम थी। मैंने कहा क्यों ना रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, जो लोग यहाँ रहकर अब रमज़ान के रोज़े रखना चाहते हैं और यहाँ पर इबादत करना चाहते हैं, रब की जो खूबसूरती है वो देखकर सुभान अल्लाह कहना चाहते हैं, अपना वक़्त यहाँ गुज़ारना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाए। तो इस सिलसिले में मैंने ज़ीशान भाई से बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मलिक साहब, हम हाज़िर हैं और हम इतना कम कर सकते हैं कि इसमें लोगों को बेनिफिट हो सके। तो इसके लिए हम पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें
2 रात और 3 दिन का गाड़ी का जो पैकेज है, वो एक दिन मालम जब्बा, एक दिन कलाम और उस तीसरे दिन फिर आपकी वापसी। ये पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं तो 22,000 रुपये में गाड़ी, पेट्रोल, ड्राइवर, सब कुछ मंगोरा से आपको पिक करेगी गाड़ी और वापस मंगोरा छोड़ेगी। ठीक है, और अगर इसमें 3 रात और 4 दिन का अगर आप पैकेज करते हैं तो वो आपको 27,000 रुपये में, जिसमें गाड़ी, ड्राइवर का खाना पीना, रिहाइश, पेट्रोल सब कुछ उनका होगा और ये शामिल है। और इसी तरह फिर मैंने कहा कि चलें, अब ये बात तो हो गई है तो फिर क्यों ना होटल वालों से बात की जाए कि जनाब आप भी पैकेज अनाउंस करें। अगर मेरी ये वीडियो मज़ीद होटल्स वाले देखना चाह रहे हैं तो वो भी अपने अपने होटलों का नाम बताएं, ताकि हम बता सकेंगे कि किस किस होटल में हमारा स्पेशल पैकेज है। कलाम के अंदर आपको 2,000 रुपये में हम रूम देंगे मेहमान खाना में। बशीर भाई का अपना होटल है, उन्होंने स्पेशल अनाउंस किया कि रमज़ान शरीफ में जो दोस्त आएंगे मेहमान खाना में और 2,000 रुपये का रूम मिलेगा। और इसी तरह मालम जब्बा में चांद तारा होटल में 2,500 रुपये का रूम मिलेगा। तो यूँ अगर हम ओवरऑल बात करें कि एक छोटी फैमिली आती है और वो मंगोरा उतरती है और मंगोरा उतरने के बाद फिर ये मेहमान खाना होटल जो सा इस कलाम में और बड़ा साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन होटल है, इसमें अगर क्या हम करते हैं तो 2,000 और चांद तारा, जिसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं उसकी वीडियो, वो भी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होटल है मालम जब्बा में। तो वहाँ पर आपको 2,500 यानी कि 2 नाइट का स्टे अगर आपका बनता है 4500 में। सॉरी, एक कॉल आ गई थी। अगर आपका 2 नाइट का बनता है इसमें पैकेज आपका तो 4500 रुपये में, तो आप के साथ गाड़ी का अगर आपको पैकेज देखते हैं तो गाड़ी का पैकेज आपका बनता है 22,000 रुपये में। तो यूँ कुल मिला के आपका सफ़र होटल समेत खाना यानी कि सहरी अफ्तारी छोड़कर, और ये भी नहीं है कि सहरी अफ्तारी में वहाँ पर होटल आपको नहीं मिलेंगे, होटल आपको मिलेंगे। सहरी और अफ्तारी में आपको खाना पीना हर किस्म का मिलेगा, और जिसमें सहरी में सारे होटल ओपन होंगे, अफ्तारी में सारे होटल ओपन होंगे, और वो आपको बेहतरीन किस्म का एंटरटेन भी करेंगे और तमाम सहूलियात भी देंगे। और इसके साथ यानी कि अगर मैं आप पैकेज की बात करूँ तो लोग जो छोटी फैमिली है, एक कपल है, साथ 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये पैकेज बन रहा है जनाब 22 और 45 यानी कि 26,500 रुपये में होटल समेत ये पैकेज बन रहा है। और इसी तरह आपका खाना भी साथ अगर लगा लें तो 30 से 32,000 रुपया में 2-3 दिन का आराम से पैकेज बन रहा है। और ये कम से कम रेट में हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आप तसल्ली के साथ आप जाएँ। मंगोरा में आप वीआईपी गाड़ी में पहुँचें, किसी भी लग्जरीज़ कोचेज़ में आप फैसल मूवर में जा सकते हैं, आप ड्राइवर में जा सकते हैं, तो वहाँ पहुँचें और फिर वहाँ से आगे आपको इस तरह की 4x4 गाड़ी, रश गाड़ियाँ हैं ज़ीशान भाई के पास, उसमें ले जा सकते हैं। अगर बड़ी फैमिली है तो उसमें वो 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क मज़ीद आ जाएगा, और जिसमें आपको 7 सीटर एपीवी गाड़ी भी मिल जाएगी जो कि आपको मंगोरा से ले जा सकती है और मंगोरा में वापस छोड़ सकती है। इस तरह मज़ीद भी यानी कि डिस्कस किया जा सकता है। मेरा नंबर आके स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप मुझसे रब्ता कर लें। और साथ साथ थोड़ी सी एक आपको और भी बता रहे हैं कि रात के भी हालात आपको दिखा रहे हैं कि रात को भी कोई ऐसा सीन नहीं है। बाद लोग कहते हैं हो सकता है कि रात को बिल्कुल हू का आलम हो, ना बंदा ना बंदे दी ज़ात होवे, ऐसी बात कोई नहीं है। थोड़ा सा मैं अपनी लैंग्वेज में पटवारी टच भी देता हूँ। अक्सर लोग आखने कि जनाब मलिक साहब ना चैनल ना पटवारी बैठक टीवी, ये पटवारी नहीं है जिसको आप दुनिया पटवारी वाला, ये पटवार प्लेटू है। यानी कि पटवारी हैं असा जेलम तो अटक तो जवा कि नहीं कहते सारे लोग जड़े बोलने, मीरपुर वाले लोग बोलने, तो पटवारी पार्टी जड़े बोलने सारे वास्ते कि असा ना चैनल जनाब पटवारी ज़रूर है, लेकिन सारे तकने वाले जड़े उन्होंने पूरे पाकिस्तान में तकने उन्हें की फिर उर्दू जी समझ लगनी है, पटवारी समझ नहीं लगनी, ता हमारे सा ना आप उर्दू बोलने हैं। तो बिल्कुल जी, जो बाकी देख रहे थे उनके लिए थोड़ा सा मैंने अपनी ज़ुबान में टच दिया है। वो बात हो गई कि रात को ये बाज़ार खुला होता है। रात को कलाम बाज़ार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर किस्म की गाड़ी इस वक्त मौजूद है जो कि बाहर से आई हुई है। गाड़ियाँ तो आ रही हैं कलाम के अंदर, रास्ते भी खुले हुए हैं, लेकिन उसके लिए बेस्ट पोजीशन मैं यही बताता हूँ कि रास्ते में जो काफ़ी सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पर गाड़ियाँ मुश्किल से गुजरती हैं, तो ऐसे में फिर आप बेहतर तो यही है कि अपनी गाड़ी, जी बिल्कुल, अपनी गाड़ी में आप बहरीन या मंगोरा पहुँचें और फिर वहाँ से 4x4 गाड़ी, और ये इस तरह की नई गाड़ियाँ फिर देखें आ तो जाती हैं, पहुँच भी जाती हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोरोला भी है, होंडा भी है, लेकिन फिर ड्राइवर भी माहिर होना चाहिए। रास्ते में किसी कीचड़ वगैरह में आप ये ना हो कि अपनी गाड़ी फंसा लें। लेकिन ये मैं कतई नहीं कहूँगा कि गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, बिल्कुल कलाम में इस वक्त गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। आपके आपने अपनी आंखों से देखी हैं। ये कल रात के मनाजर है जो कि आपको दिखाए जा रहे हैं, बशीर साहब ने आपको दिखाए हैं कि कल रात को ये गाड़ियाँ मौजूद थी कलाम के अंदर। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि हर किस्म की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। तो गोया कलाम बाज़ार में रास्ते खुले हुए हैं,
कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी गाड़ी पर भी पहुँच सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी गाड़ी में उनका हमारा पैकेज उनके लिए है, और मेरी कोशिश होगी कि मज़ीद होटल्स भी इसमें इंडक्ट करें। हमारी वीडियो देखने के बाद जो मज़ीद दोस्त भी रब्ता करेंगे, हम उनसे भी कहेंगे बिस्मिल्लाह जी आया को आएँ, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। लोगों के लिए कम प्राइस में आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि लोग आपके पास आएँ और आकर ये खूबसूरत तरीन जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, बर्फबारी के बाद खूबसूरत तरीन जो मनाज़र हैं, इन मनाज़र को देखें भी, साथ अल्लाह ताला का जो इबादत वाला महीना है इसमें रहमतें बरकतें भी समेटे। आपके लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। काफ़ी सारे दोस्त हमारे ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि इस तरह के इलाकों में जाकर फिर रमज़ान शरीफ को गुजारा जाए, तो उनके लिए ये मैंने स्पेशल फिर मैंने एहतमाम कराया है। और अभी तक तो बशीर खान साहब और अपना ज़ीशान भाई, और इसमें अगर मज़ीद भी लोग आना चाहें, मज़ीद भी होटल वाले, कोई मंगोरा से आना चाहे, किसी और जगह से आना चाहे, मरी से आना चाहे, नती गली से आना चाहें, तो होटल मालकान से भी मेरी स्पेशल गुजारिश है कि यार वीडियो देख के आप अपनी अपनी ऑफ़र्स दें। हम आपकी ऑफ़र देने में किसी से, आप में से किसी से ₹1 भी वीडियो बनाने का नहीं ले रहे हैं, और आप दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये बात पहुँचा सकें और फिर लोग आपके पास आएँ। हमारे लिए भी दुआ करें, आपके लिए भी दुआ करें, और ये जो महीना है इसके जो समरात हैं वो सब तक पहुँच सकें। अच्छा, ये बात तो यहाँ तक होगी। अब बात करें जी टेम्परेचर की, तो ये एक बात मैं देखें जितनी भी बातें हैं वो मैं सारी आपको बताना चाहता हूँ, और आपको बताना मकसद इसलिए भी होता है कि अगर आप आएँ तो फिर ये ना कहें जी मलिक साहब एक गल तो तुसां दसी कोई नहीं सी, साढ़े नाल तो एक हत्थ हो गया है। तो जनाब हाथ नहीं होने देना आपके साथ, आपको पता चले कि टेम्परेचर बहुत कम है। ये अगर जो दोस्त आएँगे तो देख लें कि ठंडक बहुत ज़्यादा है। अभी गुज़िश्ता 2 दिनों से कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन टेम्परेचर रात को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और जैसे ही अगर हवा चलनी शुरू हो जाए तो फिर ये -5-6 मामूली सी बात होती है, 9-10 पे भी चला जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, अगर आप आते हैं तो फिर इन चीज़ों का इत्तेमाम करके आएँ, गर्म कपड़े लाज़मी लेके आएँ, और बाकी जिस्म ढाँपने की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ग्लव्स है, उसमें टोपियाँ हैं, उसमें नेक आजकल आई हुई है वो देख लें, सॉक्स हैं, और शूज़ वगैरह जो बर्फ़ में चलने वाले होते हैं उनका इत्तेमाम कर लें। यानी कि जो बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं वो पूरे करें। अगर आपके साथ बच्चे हैं छोटे, तो बच्चों के लिए 3-4 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो अक्सर बच्चे जो दूध पी रहे होते हैं वो रिमोट एरियाज़ में वो ब्रांड नहीं मिलता है, तो अगर दूध है तो एक्स्ट्रा दूध का डब्बा ले आएँ साथ, किसी वक़्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा बच्चे अगर कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, आप खुद मेडिसिन यूज़ करते हैं, बुज़ुर्गों के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये चीज़ें जो सी हैं वो आप अपने साथ लेके आएँ। जहाँ से आप लेते हैं वहीं से लेके आएँ। पानी, पानी एक बहुत बड़ी एक अहम चीज़ है, क्योंकि पानी वहाँ का जो मकामी पानी है हो सकता है वो किसी बंदे को मुआफ़िक ना आ रहा हो, और उसके लिए कोई मसले मसाइल का सामना करना पड़े, तो बेहतर तो ये है कि पानी का आप अगर देसी पानी घर का पीते हैं तो वो बोतलें भर के ले आएँ। नहीं तो मिनरल वाटर की जो बोतलें होती हैं, जो आप खुद जिस ब्रांड का पी रहे होते हैं वो साथ लेकर आएँ। ज़रूरी नहीं कि उसी ब्रांड की चीज़ आपको मिले, वैसे नेस्ले वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होता है, और एक्वा भी मिलता है। ये सारी चीज़ें तो यहाँ से मिलती हैं। बाकी रही, ये सामने गली है, मेन बाज़ार है, और ये सामने मेहमान खाना है, और बिल्कुल नज़दीक तरीन बिल्कुल मेन बाज़ार में ये होटल है बशीर भाई का। यहाँ पर आप आएँ, आप रहें, रमज़ान शरीफ गुज़ारें, और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। साथ जो इतने भी आगे इलाके हैं वहाँ जाएँ, वहाँ बैठकर अगर आप इफ्तारी करें। एक चीज़ रहती है कि मैं बशीर भाई से कहूँगा कोई ऐसा एहतमाम भी करें कि अगर कोई लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो किसी वहाँ पर कोई ढाबे वाले से रब्ता करें, जहाँ पर फिर खूबसूरत जगह पे कहीं इफ्तारी भी कोई लोग करें, तो उनके लिए इफ्तारी का भी कोई बंदोबस्त किसी ऐसी जगह पे हो जाए, तो फिर वो भी ज़्यादा मज़े का जो सा है वो एक कैसे कह सकते हैं कि टूर वो मज़ीद जो सा है उसको 4 चाँद लग सकते हैं। बहरकैफ़ ये तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि राब्ता करने से, डिस्कस करने से मज़ीद इसमें निखार आता जाएगा, और ना सिर्फ़ कलाम के अंदर बल्कि मालम जबा के अंदर भी ऐसी सिचुएशन है कि सेम आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको किसी किस्म के मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहरीन से जो कलाम तक का रास्ता है वो क्लियर तो कर दिया गया है, लेकिन उसमें 9 से 10 मुकाम ऐसे आते हैं कि जहाँ पर वो सैलाब की वजह से रोड टूट गई थी, और उसको वो फिर रिपेयरिंग वर्क जो सा किया गया है उसमें अभी तक कंक्रीट नहीं है, फिलिंग पूरी नहीं हुई है। तो यानी कि यूँ कह लें कि कोई अजानी सी कैफियत ज़रूर है, जिसमें स्लिपिंग भी हो जाती है, मड भी बन जाता है, तो फिर ऐसे में गाड़ियाँ स्लिप भी होना शुरू हो जाती हैं। तो यूँ उस सिचुएशन का जो पर्टिकुलर एरिया है वो जो वैसे तो 40-45 मिनट का रास्ता था, जो आजकल 1.5 से 2 घंटे, और बाद दफ़ा कोई मेरा ख्याल है 1 से 2-3 मुकाम ऐसे भी हैं जहाँ पर सिंगल गाड़ी का गुज़र मुमकिन है। तो ऐसी जगह पे फिर गाड़ियाँ फँसती हैं और ट्रैफ़िक ब्लॉक भी हो जाया करती है।
एक बात तो पल्ले बांध ले, रात को सफ़र नहीं करना है। अगर आप समझ लें कि अगर आपको ऐसा टाइम हो गया कि आपने मगरिब के बाद बहरीन से आगे कलाम जाना है तो बिल्कुल मत जाएँ। ये मेरी बात आज पल्ले बांध लें। एक पिछले दिनों में एक गाड़ी का इसी तरह हादसा हुआ है। तो क्योंकि अनजान जगह होती है, 2-3 जगह वो चढ़ाई ऐसी है कि स्लिपिंग भी हो जाती है अक्सर। तो उसमें फिर आपकी गाड़ी स्लिप होने के चांस होते हैं और फिर आप उस पे कंट्रोल नहीं रख सकते हैं और रात के वक़्त किसी किस्म की हेल्प भी नज़दीक तरीन मिलना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर तो ये है कि आप रात का सफ़र बिल्कुल कतई ना करें और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी आप मान लिया करें, सिर्फ़ बात सुनने की हद तक नहीं होती। अक्सर लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और जितने भी मेरे सयाह दोस्त हैं जो पाकिस्तान के किसी भी सियाती मुकाम के दौरे पर मौजूद हैं या जाना चाहते हैं और उनके लिए भी एक और चीज़ है और मैं अक्सर अभी जो लेटेस्ट कह रहा हूँ कि दोबारा मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहता हूँ। जवाब में मुझ पे भी सलामती भेजें, बहुत शुक्रिया और ये भी बताया करें कि पाकिस्तान के किस हिस्से से आप वीडियो देख रहे हैं। जो भी पाकिस्तान के जिस हिस्से से भी बैरून मुल्क से जहाँ से भी देख रहा है, मेरे लिए बड़ा काबिल-ए-सत एहतराम है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आप भी वीडियो बनाकर ना सिर्फ़ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के किसी मुकाम से जहाँ पर भी आप मौजूद हैं, वीडियो क्लिपिंग बना के भेजें। लैंडस्केप मोबाइल रख कर यानी कि लैंडस्केप वीडियो और जिसे आप कहते हैं कि दोनों हाथों से पकड़ा हुआ, लेटा हुआ या तिरछा मोबाइल, यानी कि खड़ा मोबाइल, सीधा मोबाइल जिस तरह आप कॉल करते हैं उस तरह की वीडियोज़ हमारे यहाँ नहीं चलती हैं। हम जो एडिटिंग करते हैं तो फिर उसको दूसरी शेप में ही मोबाइल रख कर वीडियो बनाते हैं जैसा कि बशीर भाई अभी भेज रहे हैं। आप भी अपने जितना भी टूर है उसकी वीडियो बना के भेज सकते हैं। हम अक्सर लगाते होते हैं दोस्तों की वीडियो, आपकी वीडियो भी लगाएँगे। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आने वाले दोस्तों के लिए एक रहनुमाई मिल जाती है कि इस वक़्त किसी भी जगह पे जहाँ पर वो जा रहे हैं सिचुएशन क्या है, वहाँ पर किस किस्म के हालात हैं, किस किस्म के मौसम है और क्या कुछ हमें अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर किस किस्म की सिचुएशन आपको फ़ेस करनी पड़ सकती है। तो बिल्कुल जी, ये सारे मैसेजेज़ हैं आज की इस वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। मेरी कोशिश थी कि जितने भी लेटेस्ट तरीन मनाज़िर हैं देखें इस बर्फ़ में, इस ठंड में वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो बशीर भाई ने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, इनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे भी राब्ता कर सकते हैं। मेरे रेफ़रेंस से राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी मिलेंगे और पैकेज जो हमने अनाउंस कर दिया ये यकम रमज़ान से है, ये ज़हन में रखें। यकम रमज़ान से ये पैकेज है और ये 27 रमज़ान तक होगा क्योंकि आगे फिर ईद का आता है तो ज़ाहिर-सी बात है फिर ईद के ऊपर इनको भी कमाने का हक़ है और ये तो एक्सपेंडिचर पूरे कर रहे हैं, वो भी शायद मुश्किल से पूरे होंगे इतने पैसों में, लेकिन इनकी मोहब्बत है कि ये जो आने वाले मेहमान हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशल पैकेज निकाला है। इतने पैसों में तो बस फिर वो ऐसे कहते हैं कि इससे सस्ती तो फिर खामोशी है, फिर घर बहो, रोज़े रखो, अल्लाह-अल्लाह करो, फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग जो जाना चाहते हैं उनके लिए फिर हमने एक स्पेशल ऑफ़र दे दिया है। तो बिल्कुल जी, आज की वीडियो इतनी थी, अब मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। अभी तो वीडियोज़ और भी आएँगी और भी आपके साथ डिटेल शेयर होती रहेंगी और इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि मैं बशीर भाई से कहता हूँ कि अपने होटल की ज़रा अंदर से एक दफ़ा फिर वीडियो बना के भेजें ताकि लोगों को ज़हन-नशीन हो जाएगा कि अगर आपको 2000 रुपए में हम कमरा दे रहे हैं, तो वो कमरा कैसा है? क्या बिल्कुल एवं ही तो नहीं है, लेकिन जब आप कमरा देखेंगे तो आपका दिल बाग-बाग हो जाएगा, तो ज़रूर अब मैं उनसे वो भी वीडियो मंगवाऊँगा और साथ-साथ कलाम की ताज़ा-तरीन अपडेट रमज़ान में भी हम देते रहेंगे। जितना हमसे मुमकिन हुआ, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, ताउन भी करेंगे और मेरा नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद है, जो दोस्त मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, हम आपको पैकेज भी स्पेशल जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से है, तो मुझसे राब्ता कर लें, इंशाल्लाह वो आपको प्रोवाइड हम करेंगे। अब तक के लिए मेरी वीडियो इतनी थी, आप मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि शेयरिंग करने से मज़ीद आगे जो मैसेज है वो और लोगों तक पहुँचता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।